हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से कौन सा एफिशिएंट मेथड है जो हमें एग्जाम में अप्लाई करना है वो भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंड उन दोनों मेथड्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें एंड खुद से एक बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करें। अगर आपसे सोल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो आज आप इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे। एंड इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में सोल्व करना सीखने वाले हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है, या फिर टाइम एंड वर्क का जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ यही है जो भी आपके सामने देख पा रहे हो आप। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम हमारा कुछ भी गिवन हो सकता है, कि लाइक मिनट में भी गिवन हो सकता है, और जितनी भी टाइम की यूनिट्स होती है वो मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। यूनिट्स मिनट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, ठीक है, ईयर हो सकती है, आवर्स हो सकती है, ठीक है, डेज हो सकती है, और भी बहुत सारी है। अभी के लिए हम अपने क्वेश्चंस में इन्हीं में से देखेंगे। अगर टाइम ये है तो एफिशिएंसी क्या है फिर? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में किया गया कार्य, ठीक है, कि लाइक सपोज करो अगर कोई पर्सन है, वो 10 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और 100% को हम क्या बोल सकते हैं? एक यूनिट बोल सकते हैं किसी भी काम को, ठीक है। अब इस एक यूनिट को कोई पर्सन 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10, ठीक है। बस यही हमारी एफिशिएंसी होती है, वर्क डन इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। अगर इतना समझ में आया है तो ठीक है, और आगे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसको मैं टाइम एंड वर्क के दो मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने समझ लिया टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है। अब इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है। कोई पर्सन है, वो किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। पर्सन बी है, वो उस काम को, सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। कोई वर्क है, अब उसका कुछ फिक्स यूनिट नहीं है, ठीक है। वर्क को हमेशा हम 100% लेके चलेंगे, और 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 100/100, ठीक है, जिसको हम एक यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो वर्क को 100% बोल लो, या तो 1 यूनिट बोल लो। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर बी सॉरी अगर ए किसी काम को, मतलब 1 यूनिट काम को, 100% काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी सेम उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, तो अभी इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? ओके, निकाल देते हैं। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या था? टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। सो टाइम ऑफ ए कितना है? टाइम ऑफ ए है 10 दिन, और एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ से निकाल देंगे हम। और कितना काम कर रहा है वो? 100% काम कर रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ गई? ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई 1/10। ऐसे ही हम बी की निकाल लेंगे। बी 15 दिन में कोई काम कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी, और वो 100% काम कर रहा है, 100% 1 के बराबर होता है। सॉरी, ये एफिशिएंसी ऑफ बी, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकल के आ गई? 1/15, ठीक है। अब वो अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, टाइम आ गया। अब वो हमसे ये पूछ सकता है कि
ए और बी मिलके, ये बाय द वे मेथड वन है, ठीक है। अब वो हमसे पूछ सकता है कि ए और बी मिलके सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी, इनका टाइम निकालना है ए और बी का मिला के। सो ए और बी का टाइम हमें पता है? नहीं पता है। सेम इसी फॉर्मूला में या इसी कॉन्सेप्ट में हम अप्लाई करेंगे, बट हमको इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ ए प्लस बी हमें नहीं पता, जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। तो हम एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, ये दोनों तो हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। सो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं ए और बी का टाइम कितना निकल के आता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है? 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। और इसको मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम इनका 30 आएगा, 30, और ये 3 और इधर से 2, ये 5/10, ये आ गया 1/6, 1/6। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी निकल गया है हमारा 6 डेज, 6 दिन में। अगर ये दोनों मिला के काम करें तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इज़ दिस क्लियर? क्या मेथड वन क्लियर है? ठीक है। इफ़ दिस इज़ क्लियर, तो अब हम सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड। इससे पहले वाले मेथड में क्या था कि हम वर्क को 1 यूनिट मान रहे थे, ठीक है। अब हम वर्क को 1 यूनिट नहीं मानेंगे, ठीक है। हम ए और बी का एलसीएम कुछ लेंगे, एंड उससे हमारा वर्क कुछ यूनिट्स निकल के आएगा, और हमारी एफिशिएंसी भी पहले जो फ्रैक्शन में आ रही थी 1/10 और 1/15, वो हम नहीं करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ए की एफिश ए 10 दिन में किसी काम को कर देता है, बी 15 दिन में कर देता है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, 5, 2 और 3, ठीक है। ये इनकी टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 6, ठीक है। और 6 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया 30 यूनिट, ठीक है। बेसिकली ये 30 यूनिट 10 और 15 का ही एलसीएम है, ठीक है। हमने 10 और 15 का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क 1 यूनिट ना होके अब 30 यूनिट में आ रहा है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? हमारी एफिशिएंसी अब फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ठीक है। तो ये बस इसका अपोजिट कर दो, और उसका भी लॉजिक ये है कि लाइक 2 × 3 6, और 3 × 2 6। सो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में किया गया वर्क, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट का मतलब है, अगर बी 2 यूनिट के साथ 15 दिन तक काम करेगा, तो एट द एंड ऑफ द 15 डे वो 30 यूनिट पूरा कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही बी का है, बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं कंप्लीट, तो वो 10 दिन में कितनी कर लेगा? 30 यूनिट कर लेगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया, और हमें ए और बी ए और बी कितने दिन में इस काम को कर देंगे, वो हम इजीली निकाल लेंगे। 30 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और बी की है 2, 3 और 2 5, 6 डे, 6 डेज। सो देखा आपने कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और हर एक स्टेप मैंने यहाँ पे समझा है। अगर ये चीज़ें समझ में आई है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और हम हर क्वेश्चन में ये सेकंड मेथड ही अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। और मैं इस क्वेश्चन को ही बस दोनों मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा आपको, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे हम सेकंड मेथड से करने वाले हैं, ओके।
सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days और बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है। इन हाउ मैनी डेज डू वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे वही है बस। अगर फर्स्ट मेथड से देखूं, सो ए 1 यूनिट ऑफ वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 10 days में। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क, और ये है टाइम, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, यही होता है ना। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए निकल के आ गई 1/10। ऐसे ही बी की निकल के आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ बी 1/20। ठीक है, अब इन दोनों की बोला है उसने कितना टाइम लेंगे, टाइम टी मान लेते हैं ए प्लस बी का। ठीक है, और ये एफिशिएंसी कितनी है, 1/10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये दोनों मिलके इस 1 यूनिट को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालने पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20, 2 + 1 3। ठीक है, ये 20 है, तो एलसीएम लेना आई थिंक आपको आता होगा। सो इक्वल्स टू 1। सो टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, तो ये इधर जाके रिवर्स हो जाएंगे, 20/3 विच इज़ 3×6 = 18। 6 दिन तो लगेंगे, प्लस यहाँ से 2 रिमाइंडर आएगा, 2/3। ठीक है, तो उसने आवर्स में भी पूछा है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 3 × 8 = 16, 6 दिन 16 घंटे। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड मेथड से इसको। तो अब मैं इसको सेकंड मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा। ए का टाइम कितना है, 10 days, बी का है 20। ठीक है, एलसीएम लो, 1 2, ठीक है, 10। ये 20 यूनिट ऑफ टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसका यही फ़ायदा है कि यहाँ से हमारा जो एफिशिएंसी की एफिशिएंसी आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये 2 कितने बनेगा, 2/1 सिंपली जो भी टाइम का रेशो आया है उसको इन्वर्स भी कर दोगे, उसको रिवर्स कर दोगे तो भी आपका एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। ओके, तो अब ये दो के केस में बस ये रिवर्स वाला सीन। ठीक है, अब ए प्लस बी का टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ से आ जाएगी 2 यूनिट, प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 1 यूनिट। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना निकल के आ गया, 20/3, जो पहले केस में आया था। अगेन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक, सो अभी आपने देखा सेकंड मेथड से हमने कितना इजीली कैलकुलेट कर ली ये चीज़ें। ठीक है, आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कैसी वैल्यूज़ गिवन है। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 4 days। ठीक है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वैरायटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे उसने फ्रैक्शन में दे दिया कि इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क वो कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए अगर 1/3 को 4 दिन में कर रहा है, मतलब अगर 3 यूनिट में टोटल वर्क मान लूँ। ठीक है, तो वो 1 यूनिट को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में, मतलब इंटू 4 कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 3 यूनिट को कितने में करेगा, इंटू 4, 12 दिन में। ठीक है, 12 डेज। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे हम। बी अगर ये 4 यूनिट उसका टोटल वर्क है, 3 यूनिट को, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। ठीक है, तो वहाँ से 1 यूनिट कितने दिन में कर रहा होगा, 1 यूनिट आ जाएगा अपना 15/3 डेज, मतलब 5 दिन में कर रहा है वो 1 यूनिट को। ठीक है, तो 4 यूनिट को कितने में करेगा, 20 दिन में।
ठीक है। अगर एक यूनिट 5 दिन में कर रहा है तो 4 यूनिट 20 दिन में होगी ना, इंटू 5 कर देंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो बस जो पीछे सीखा था सेकेंड मेथड वो अप्लाई करो। ए और बी इनका टाइम क्या है, ये 12 दिन, ये 20 डेज, 20, ठीक है। चार से, चार तिया 12, चार तिया 20, इनका एलसीएम 3 पंजे 15 इंटू 4, 60 यूनिट। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, अब इनको रिवर्स कर दो। 3 पंजे 15, 5 तिया 15, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई निकल के। ठीक है, अब दोनों कितने में करेंगे, 60/5 + 3 विच इज़ 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 × 7 56, 56, और यहाँ पे 4/8 प्लस 4/8, 1/2, 7 + 1/2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, आपको एग्जाम में ऐसे ही सेकंड मेथड से ही करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन और विवेक 24 दिन में। जो गिवन है लिख लेता हूँ। शिवम 18 दिन में करता है, विवेक 24 दिन में। ठीक है, अब आगे कुछ ना कुछ गिवन होगा। अब जल्दी से इन दोनों की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6, 6×3 = 18, 6×4 = 24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इनका, 12 × 6, 12×6 = 72। ये टोटल वर्क निकल के आ गया। इनकी एफिशिएंसी पलट दो इनको, 4 3। ठीक है, और सिंपली इसका रीजन भी ये है कि अगर 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 की 3 से करेंगे 12 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, दे स्टार्टेड वर्क वर्क टुगेदर। वो साथ में वर्क शुरू करते हैं, बट शिवम लेफ्ट 3 दिन बिफोर इट्स कंप्लीशन। काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, शिवम ने। तो वहाँ पे काम किसने करा होगा, विवेक ने करा होगा। ठीक है, ओके। पहले ये जब शुरू करते हैं तो इस 7 की एफिशिएंसी से शुरू करेंगे, क्योंकि शिवम की 4 है और विवेक की 3 है। तो 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करा वही निकालना है, और उसको निकालने के बाद हम इस 3 दिन में ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स दिन इन्होंने साथ में काम करा होगा, प्लस 3 दिन बाकी के किसने काम करा है, विवेक ने, 3 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 72 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। 72 - 9, यहाँ से 2 गया और 7 63, और 7x की वैल्यू आ गई 63, एक्स की वैल्यू आ गई 9। 9 दिन प्लस, और ये विवेक ने 3 दिन करा, कितना हो गया, 12 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें सबको क्लियर हुई होंगी। तो अब बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, राम 60 डेज में कोई काम कंप्लीट कर लेता है। ही वर्क फॉर 10 डेज, उसने दन उसने 10 दिन तक काम करा। एंड देन राज अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ओके। अगर 60 दिन में राम 100% 100% वर्क कर लेता है, ठीक है, तो 60 डेज में कितना हो गया, 1 यूनिट काम कर लिया उसने। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने 10 दिन तक काम करा, तो हम ये देख लेंगे 10 दिन में उसने कितना काम करा। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/60 यूनिट। ठीक है, और 10 डेज में वो कितना काम करेगा, 10/60 यूनिट, विच इज़ 1/6। ठीक है, अगर टोटल वर्क था 1 यूनिट, 1 यूनिट में से उसने 1/6 यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो बाकी का कितना बचा, 1 - 1/6, विच इज़, ये एलसीएम लेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 यूनिट
काम बच गया। ठीक है, अब इस 5/6 यूनिट काम को कौन कंप्लीट कर रहा है? राज कंप्लीट कर रहा है, और वो भी कितने दिनों में? 23 दिनों में। ठीक है, यहाँ से राज की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। वो क्या होता है फॉर्मूला? टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क इसने कितना करा है राज ने? ये राज का बचा हुआ काम जो था राज ने किया था वो ये निकल के आ गया 5/6। ठीक है, कितने दिन में करा है? टाइम 30 इंटू एफिशिएंसी ऑफ राज। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? एफिशिएंसी आ गई हमारी 5/6 इंटू 1/30, 5/6। तो एफिशिएंसी ऑफ राज आ गई 1/36, 36। ठीक है, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में किया गया वर्क। ठीक है, अब यूनिट ऑफ टाइम कितना है? एक दिन में अगर वो 1/36 यूनिट कर रहे हैं तो एक यूनिट जो कि हमारा टोटल वर्क है वो कितने दिन में कर लेगा? वो 36 दिन में। ठीक है, बस इसको रिवर्स, इसका इन्वर्स कर दो, हमारा नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। हमने यहाँ से निकाल लिया कि राज कितने दिन में कंप्लीट करेगा उस काम को, और हमें राम का तो गिवन ही था। अब वो टुगेदर कितना, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो हम अभी देखेंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। सो अभी आपने देखा था कि हमने राज का टाइम निकाल लिया था कि कितने दिन में वो एक यूनिट काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। 12×5 = 60, 12×3 = 36। ठीक है, इनका एलसीएम 15। ठीक है, और यहाँ पे ×5 और ये ×3, और यही इनकी एफिशिएंसी होगी राम और राज की। ठीक है, 12 × 15, ये क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, और इनकी एफिशिएंसी है राम की है 3, राज की है 5, अपॉन में 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4×12, 4×2 = 8। 15×3 = 45/2, ये कितना हो जाएगा? 22। 22 + 1/2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, और मैंने हर एक स्टेप डिटेल में समझाया था। और आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आ रही हो, बार बार इसको रिपीट करके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 60 दिन। ए किसी काम को 60 दिन में कर लेता है, और बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अब ये इसकी एफिशिएंसी का रेशो हमें गिवन है यहाँ पे। जैसे ए की एफिशिएंसी अगर हम 100% माने तो बी की कितनी आ जाएगी? 125। ठीक है, 125%। ठीक है, वाइल सी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, अगर बी की एफिशिएंसी 125% है तो सी की कितनी हो जाएगी? इंटू 120/100। ठीक है, आई थिंक ये परसेंटेज में अपना सीखा हुआ थोड़ा सा कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ से 6 और अपॉन 5, 5 से 25 पंजे, 25 छिका कितना हो जाएगा? 150, 150। 150% ये आ गया सी का अपना। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 25 से कर लेते हैं। 4, 5, 6, ये इनकी रेशियो आ गई, एफिशिएंसी की रेशियो। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? अब ए ने कोई काम 60 डेज में किया है, तो डेज इंटू उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा? ये 4, 4×6 = 24, 240 यूनिट, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है कि
बी अलोन completed 37.5% ऑफ वर्क। 37.5% कितना होता है? ओके, 12.5% होता है हमारा 1/8। ठीक है, अगर 12.5 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3, 37.5, और यही गिवन है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बी ने अकेले ने 3/8 यूनिट काम खुद से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बी ने अगर खुद से 3/8 यूनिट कंप्लीट कर लिया तो, और उसने कितने दिन में करा होगा वो 3/8? तो हमारे पास ये यूनिट ऑफ वर्क आ गया। यूनिट ऑफ वर्क बी ने, तो टोटल वर्क है हमारे पास 240। सो 240 का 3/8 बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा? एफिशिएंसी है बी की 5। सो टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा। सो निकाल दो। 8 किया, 3 8 24 होता है ना, 3 3 9, 90/5। ये टाइम आ गया बी का। बी ने कितने दिन में करा? तो ये आ गया 5 एकम 5, 4 0, 40, 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन। इधर से थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? 3/8 अगर बी ने कर लिया तो रिमेनिंग वर्क हुआ 5/8। 5/8 ए प्लस सी ने कंप्लीट किया। ठीक है, बी ने तो 18 दिन में कर दिया था। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं। 240 × 5/8 इक्वल्स टू, इसकी इनकी रेशो कितनी है? 6 और 4 10, और इनके टाइम निकाल देंगे यहाँ से। 3 पंजे 15 दिन। ए और सी मिलके 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो 18 + 15, ये कितना आ गया? 33 डेज। 33 डेज। सो इतने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन देख के मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ देख लेते एक बार क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या बोल रहे हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट। ओके, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी सेम वर्क को 15 दिन में करते हैं। सी प्लस ए का भी गिवन होगा कुछ 10 दिन में। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इधर से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे ना तो सबसे बड़े वाले नंबर की मल्टीप्लाई में देखना, और कुछ एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों में भी गिवन मिलेगा आपको। सो 15 दूनी 30, तीस इसमें तो आता है, इसमें नहीं आता। 15 3 45, किसी में नहीं आता। 15 चौके 60, 60 हो जाएगा। 12 पंजे 15 चौके 60, 6। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी आई है हमारी, और ये टोटल वर्क आया है। 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, और ये एफिशिएंसी किसकी निकल के आई है? ये बी प्लस ए की आई है, और ये बी प्लस सी की आई है, और ये सी प्लस ए की आई है। अब हम इन सभी एफिशिएंसी को अगर ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगी? इनके सम के बराबर होगी। तो इनका सम कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो, 2 बार ए आया है, सी 2 बार आया है, और बी 2 बार आया है। तो हम ये बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस कर दें तो ये किसके बराबर होगा? 6 और 4 10 15। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना आ गया? 15/2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? इन हाउ मैनी डेज ए बी सी कंप्लीट द एंटायर वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर वो तीनों एक साथ मिलके काम करें तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे? अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। टाइम निकाल दो फॉर्मूला इनपुट करके। टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू टोटल वर्क। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। सो
टी बोल देता हूँ इसको। और इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी, 15/2। टोटल वर्क है 60। 15 × 4 = 60। तो टाइम कितना आ गया, 4×2 = 8 दिन। एंड यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं दिया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। 8 days। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब ये तो हमने निकालना सीख लिया, A+B+C की एफिशिएंसी निकालनी देख ली यहाँ पे, और उनका टाइम निकाल सकते हैं हम कि वो तीनों मिला के कितने दिन में। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडिविजुअली ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा, सी कितने दिन में। ठीक है, मैं एक का निकालना बता देता हूँ यहाँ पे, और बाकी का आप खुद सीख जाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमारे पास है A+B+C की वैल्यू है 15/2। ठीक है, अगर हमें ए की निकालनी है तो हमें B+C की हम यहाँ से देख लेंगे। B+C की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है, और ये ना 15/2, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15/2 -4। सो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 8। 7/2। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी आ गई। अब इसको सिंपली टोटल वर्क के अपॉन में कर दो, तो ए का टाइम निकल के आ जाएगा कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा ये काम, 60 मिनट। ठीक है, तो विच इज़ 60/7/2। ठीक है, 7/2, 120/7 इतने दिन में ए कंप्लीट कर देगा।